चलिए देखिए, तो कल टेस्ट नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. यानी कि बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेने के लिए हमें इंगॉट्स का एक्सचेंज करना पड़ रहा है, लाइक बार्टर सिस्टम की तरह। हमने उनको कॉपर इंगॉट्स दिए तो सामने वाले ने हमें क्या दे दिया, बैग्स ऑफ स्पाइसेस दे दिए। ठीक है, और किस हिसाब से दिए वो दिया हुआ है, he receives 50 ingots, yes, is received for 2 bags of स्पाइसेस। जैसे यूनिटरी मेथड होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है। यानी कि आपने अगर 15 इंगॉट्स दिए तो आपको 2 बैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल लीव विद हिम। अगर उसे कितने बैग्स लेने हो, 12 बैग्स लेने हो। अगर 12 बैग्स लेने हो तो कितने इंगॉट्स चाहिए, फॉर, इसको लाइन को दोबारा समझो, इसको रिवर्स ऑर्डर में, फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, नंबर ऑफ इंगॉट्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ इंगॉट्स रिसीव्ड इज 15। तो फॉर अगर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस लेना हो तो नंबर ऑफ इंगॉट्स रिसीव्ड कितने होंगे, यूनिटरी मेथड से डिवाइड बाय 2। और फॉर कितने बैग्स निकालने हैं, 12 बैग्स के लिए अगर उन्हें 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेने हैं तो उसको कितने इंगॉट्स रिसीव्ड होंगे, 15/2 इंटू 12। एक का पता करना हो तो डिवाइड करते हैं और ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, पता है क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मार्केट से आपको पेन लाने के लिए भेजना है, ठीक है, और सपोज करो आपने 30 रुपीज में 2 पेन खरीदे और मैं आपसे कहूंगी 15 पेन लेकर के आओ, तो तुम कितने पैसे लेकर के जाओगे, क्या करोगे, 500। पहले आप एक पेन की कॉस्ट निकाल लोगे। आपने 15 रुपीज में 2 पेन खरीदे तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आपको सपोज 15 पेन निकालने, तो आप क्या करोगे, 1 पेन की कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई। सेम चीज बस वही यहाँ पर है, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। आप 2 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यस, 90 इंगॉट्स। ठीक है, 90 इंगॉट्स विल बी लीव विद हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो अरमान, क्वेश्चन नंबर 2। Look at the sequence of numbers on the column of the Ishango bone। ठीक है, ईशांगो बोन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, राइट डाउन नंबर्स रिटन ऑन ईशांगो बोन। 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। What do these numbers have in common? क्या चीज कॉमन है, क्या प्रॉपर्टी है इन नंबर्स की, नो, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर्स है 11, 13, 17, 19, व्हाट दे आर, दे आर प्राइम नंबर्स between 10 and 20। 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं ये 11, 13, 17 और 19। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर होता है 10 और 20 के बीच में, नहीं होता, यही होते हैं ना, है ना। आगे पढ़ो इसी में ही, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। इसी में पैटर्न में आगे बढ़ते हुए राइट डाउन द 3 नेक्स्ट नंबर्स fit to this pattern will be। अब 90 के बाद
का प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23 होगा। प्राइम नंबर वही होगा। पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो केवल अपने टेबल से जाएंगे या फिर 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। हाँ, इसके बाद आएगा सीधा 29 और उसके बाद आएगा 31। तो these 3 numbers will be the next 3 numbers that will fit the pattern, क्योंकि ये अगले 19 से अगले 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो मंथन। We know that natural numbers are closed under addition. We know that numbers, natural numbers are closed under addition का मतलब क्या है? इसका मीनिंग समझो। लिसन, इन्होंने लिखा है कि natural numbers are closed under addition। इसका मीनिंग ये है कि when we add natural numbers we get a natural number। जब भी हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। हाँ, इसके आगे लिखना है जहां मैंने लिखा है natural numbers are closed under addition means when we add natural numbers we get a natural number। ये चीज इन्होंने ब्रैकेट में लिखी भी है कि the sum of any 2 natural numbers is always a natural number। that means the sum of natural numbers is again a natural number। got it? अब ये पूछ रहा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? नो, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए वो क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं किसी ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करूं, यानी कि अगर मैं ग्रेटर नेचुरल नंबर में से माइनस करूं स्मॉलर को, स्मॉलर नेचुरल नंबर को, तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। बट अगर मैं स्मॉलर नेचुरल नंबर में से माइनस करूं ग्रेटर को, तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। अब समझो कैसे। लाइक अगर मैंने 7 - 3 किया तो क्या मिला? 4। ये एक नेचुरल नंबर है, इट इज अ नेचुरल नंबर। 3 और 3 माइनस करेंगे 0। अभी फिलहाल नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। वही कह रहा हूं, जो नेचुरल नंबर को माइनस करें तो 0 है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन अगर हम 3 में से 7 को माइनस करें तो हमें मिलता है -4 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -4 क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि -4 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है नेचुरल नंबर? क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। माइनस में कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। So that's why जो subtraction of natural numbers है that is not closed about subtraction। Natural numbers are not closed about subtraction। Multiplication के लिए बताना, क्या multiplication के लिए natural number closed है? क्या हम 2 natural number को multiply करें तो again हमें natural number ही मिलता है? मिलता है, हमेशा मिलता है। So एक और लाइन, natural numbers are also closed under multiplication। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? क्लोज्ड हैं। और अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो आर नॉट क्लोज्ड।
अंडर डिवीजन। जैसे मैं कहूं 7 और 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमें एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, डेसिमल में मिलेगा नंबर। 7/3 अगर कर दे तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता, कैसा नंबर मिलता है, डेसिमल नंबर मिलता है। तो यानी नेचुरल नंबर्स हमारे एडिशन के लिए क्लोज्ड हुए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड हुए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। बात समझ आ गई? अगला 4th क्वेश्चन, तुषार पढ़ो। Ancient Indians. Ancient Indian was answered their fingers. The concept that is still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can we count in one hand? How does this relate to ancient base 12 counting system? Base 12 counting। अच्छा, एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे वो कैसे यूज करते थे, फिंगर्स के जॉइंट्स जो है उनको काउंट करने के लिए यूज करते थे, इनके जॉइंट्स और हाँ, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, ये 3 जॉइंट्स है, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 जॉइंट्स हैं हर एक फिंगर के, ठीक है। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, यानी कि फिंगर्स पे जो हमारे 12 जॉइंट्स आ रहे हैं इनको जैसे एक बार 12 काउंट कर लिया, फिर थंब मतलब वो 1 राउंड हो गया, फिर अगले में वो फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 12 तक फिर से काउंट किया, तो फिर वो थंब जो है वो दूसरा काउंट हो गया, राइट। तो मींस ऐसे चलता था, 12 काउंट्स एक राउंड में, फिर दूसरे राउंड में 12 into 2 राउंड, फिर अगले में 3 into 12 राउंड, ऐसे आपका सिस्टम चलता था एंड सो ऑन, राइट। तो 12 का जो काउंटिंग सिस्टम था वो इस तरीके से था, बेस्ड ऑन 12। क्लियर? अरमान पढ़ा आगे। द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य, व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग। Stop. Write down in your formula notebook need of 0. शून्य की नीड कब पड़ी? When we subtract any natural number from itself. अगर हम किसी नेचुरल नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी लाइक जैसे 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ सिंबल, ठीक है। itself we need a symbol, एक सिंबल की जरूरत थी which was represented by 0 and called as शून्य। 0 तो उसका नाम काफी टाइम बाद जाकर के अंग्रेजों ने रख दिया, ये समझ लो, अदरवाइज बोलते क्या है इसको, शून्य बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। Apples, civilizations like Babylonians, and the moments of the place towards the symbols of and empty column, in the number of the dead in the creating nothing as well as that the subtract and multiply. हाँ, it was the work of Brahmaputra that the void was formally transformed into a number which truly transformed mathematics. This monumental leap was in turn inspired by Indian philosophical traditions. ठीक है,
तो बेसिकली हुआ क्या, अब जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उनके साथ इस शून्य को और ग्रुप कर दिया गया और ये हमारा क्या बन गया, होल नंबर्स का सिस्टम, होल नंबर्स। यानी अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट इज 0, and what is the smallest natural number, 1. Is that clear? ठीक है, दीपेन पढ़ो आगे। From philosophy to mathematics, the concept of शून्य in the Upanishads, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, in the Upanishads and in the vast Buddhist literature starting well before the 7th century BC, the concept of shunyas, emptiness of emphasizes and nothingness was profound state that was goal of yoga and meditation. meditation. The word शून्य means zero. इसको लिखो फॉर्मूला नोटबुक में, द वर्ड शून्य मीन्स 0। फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे इस लाइन को, द वर्ड शून्य मीन्स 0 एंड द वर्ड शून्यता मीन्स जीरोनेस, एंड द वर्ड शून्यता, हाँ जी पूरा, मीन्स शून्य नहीं मीन्स 0 एंड द वर्ड शून्यता मीन्स जीरोनेस, राइट। आगे पढ़ो। The word instruction in these words to describe the state that one is trying to reach during meditation, that of emptying one's mind of all worries, reach during माइंड ऑफ ऑल, mind of हाँ all worries. वृत्तिज है ये, वृत्तिज, VRTTIS, वृत्तिज। वृत्तिज का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस ऑफ the mind. माइंड। इसको फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो, VRTTIS, वृत्तिज। इसको ऐसे पढ़ेंगे, वृत्ति, ये हिंदी का वर्ड है वृत्ति, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। ये वर्ड आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये इससे रिलेटेड ना MCQ बना के दे सकते हैं। अब अगर पता होगा तो फिर सही उस पर क्लिक करोगे, है ना। आगे पढ़ो। To achieve the state of perfect stillness and tranquility, Patanjali in the Yoga Sutra, in the Yoga Sutra around 3rd century BCE also describes how Shunyata can help lead to control over one mind, body and sense। पता है ये शून्यता का मतलब क्या है। योग करते हैं, मेडिटेशन नाम सुना है, मेडिटेशन में क्या बोलते हैं, मेडिटेशन जब करते हैं, अगर आप कहीं देखा होगा आपने, तो वो ये बोलते हैं कि आपने आंख बंद करके क्या आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। नथिंग, व्हाट इज नथिंग, वो नथिंग वर्ड जो है दैट इज द शून्यता, जीरोनेस। क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी माइंड रिलैक्स्ड हो जाती है। अब ये सब किस लिए पढ़ रहे हो तुम लोग, क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि लाइफ में आगे कुछ बनना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, सब इसलिए ही कर रहे हो ना। कोई और तो मेन मोटिव नहीं है पढ़ने का किसी का भी। तो अभी क्या होता है, हमारा माइंड बिजी है, हमारा माइंड बिजी है, किसमें, कामों में बिजी है, किसी का पढ़ने में, किसी का काम करने में, किसी। मेडिटेशन करने से माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो माइंड को रिलैक्स कैसे मिलेगा, जब माइंड बार बार ये बात एक्सेप्ट करेगा कि मैं कुछ नहीं हूं। सीरियसली कोई भी इंसान कुछ भी नहीं है, जो आया है उसने जाना ही है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, सबने सुना होगा ये सब।
सब बड़े लोग बोलते हैं, है ना। कुछ साथ ना लाए थे ना लेकर के जाना है, तो दैट मीन्स जो भी चीज हम यहाँ पे कमाने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, गर्मी लग रही है, एसी चला रहे हैं, एसी को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसों के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, ये सब क्या है, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, कोई वैल्यू नहीं है। तो मेडिटेशन करते टाइम यही बार बार प्रीच किया जाता है जब मेडिटेशन करते हैं कि अपनी आंख बंद करके बैठो और सिर्फ इस चीज पर ध्यान लगाओ कि आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई डू नथिंग। मुझे ना कुछ करना है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना मैं कुछ हूं, कुछ नहीं है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड शून्यता। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड शून्यता या जीरोनेस। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? आगे पढ़ो। यहाँ से Indian thinkers very word stated emptiness, therefore possess the Conceptual framework necessary to welcome nothingness. as a concept in philosophy. The concept of zeroness, Illness then found its way in defining fields such as architecture, religion, linguistics, हाँ, eventually made its way into mathematics in the work of Aryabhat and finally Brahmagupta. अब जो लाइन है वो फॉर्मूला नोट करके लिखनी है। द कंसेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस, the concept of emptiness crystallized into the mathematical zero. जीरो का मतलब है नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, जीरोनेस, into the mathematical zero. जीरोनेस कह दें, एम्प्टीनेस बोल दें, नथिंगनेस बोल दें, ये सब एक ही वर्ड है और इनका मीनिंग क्या होता है? जीरो मीनिंग होता है। समझ आ गया? अभी कहाँ हो गया टाइम ट्यूशन का? अभी है टाइम, आगे बढ़ो। इन द हिंदू नंबर सिस्टम, 2 मिनट पढ़े हुए। In the Hindu number system, That means the physical transition from a blank space no symbol can be seen in the manuscript. manuscript. Write down, फॉर्मूला नोटबुक में लिखो इस चीज को भी, फॉर्मूला नोटबुक में लिखो। The physical transition from a blank space to a symbol, from a blank space to a symbol can be seen in बकशाली वर्ड है ये, BAKSHALI, भक्षाली, ऐसे कुछ इस तरीके का वर्ड है भक्षाली। ये आधा क नहीं आएगा, लाइक दिस, भक्षाली मैन्यूस्क्रिप्ट, Bhaksali manuscript dated to the early centuries. It features a bold dot, जिसको कि बिंदु बोलते हैं। ये जो डॉट होता है ना, ये डॉट है, इंग्लिश का वर्ड है डॉट, इसका अनदर नेम क्या है? बिंदु। व्हाट इज इट्स नेम इन हिंदी? बिंदु बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ये जीरो है, और इसको क्या बोलते हैं? शून्य। इनके नेम पता होने चाहिए, ठीक है? कहां पहुंच गए? बिंदु। यूज टू रिप्रेजेंट जीरो। तो भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में शून्य को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से। शून्य को किससे रिप्रेजेंट करते थे भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट में? डॉट से, यानी कि बिंदु से।
समझ आ गई बात? यानी अगर मान लो मुझे 200 लिखना है तो वो क्या लिखते थे? अब 2 के लिए 2 नहीं लिखते थे, वो 2 लाइनें लगाते थे, 2 बिंदु लगा देते थे। 2 लाइन्स लगा दी और 2 बिंदु लगा दिया, तो वो क्या बन गया? 200 बन गया। ये हिस्ट्री है ना जो नंबर्स की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कभी इसके बारे में डीप पढ़ो ना, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के कि अच्छा ऐसे ऐसे होता था, बड़ा मुश्किल था, किस तरह करते थे वो, कैसे मैनेज करते थे। ठीक है। हाउएवर सिंबल इज जस्ट a mark on the page until it has rules. The transformation of 0 into a fully operational number occurred in the word of Brahmagupta. In his seminal work, the Brahma Supta सिद्धांता में ब्रह्मगुप्त ने इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, ये फॉर्मूला नोटबुक में लिखो ये लाइन। The transformation of 0 into a fully operational number is found in ब्रह्म सूक्त सिद्धांता। ब्रह्म सूक्त मैं दोनों में लिखूंगी, सिद्धांता। अब इसको इन्होंने, ये काफी बड़ा वर्ड है ना इसलिए बोल रही हूँ मैं। हिंदी में लिखी। हाँ दोनों में लिख लो, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा। ब्रह्म सूक्त सिद्धांता। ब्रह्म सूक्त सिद्धांता एक ही वर्ड है ये, इट इज अ सिंगल वर्ड। ब्रह्म सूक्त सिद्धांत, हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है तुम्हें पढ़ना आसान रहेगा। हाँ, ब्रह्म सूक्त सिद्धांता and is defined by a minus a is equals to 0। ठीक है, और इसके बाद कुछ एक इसमें बॉक्स में जो रूल्स हैं, ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर 0। क्या लॉस दिए थे ब्रह्मगुप्त ने जीरोस के लिए? पहला तो यही था कि अगर किसी नंबर में से किसी सेम नंबर को माइनस करे तो शून्य मिलेगा। दूसरा था किसी भी नंबर में से अगर शून्य को माइनस करे तो सेम नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर में अगर शून्य को प्लस कर दें तो सेम नंबर मिलेगा। और किसी भी नंबर में अगर शून्य को मल्टीप्लाई कर दें तो शून्य मिलेगा। ये 4 रूल्स हैं जो कि ब्रह्मगुप्त ने दिए थे जीरोस के लिए। ठीक है, इसके बाद कल हम जो करेंगे आगे इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना नेट से और पढ़ना है इसके बारे में, एंशिएंट नंबर सिस्टम। ठीक है।